हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लास्ट नंबर अराउंड अस क्लास 7 का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम पढ़ रहे थे नियरेस्ट नेबर्स, बट अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और कह रहा है आई हैव ए नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। वट कुड बी द नंबर बी? हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर? हमारे पास एक नंबर है 5 करोड़, तो इसके 5 नियरेस्ट नंबर्स बनाने हैं, तो वो कैसे बन सकते हैं? और तो इट मीन्स हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको राउंड ऑफ करके 5 करोड़ बन जाए, जिनका राउंड ऑफ करके 5 करोड़ बन जाए। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इसमें हम सबसे पहले हमें रूल्स पता है, जो नंबर सिस्टम्स हैं, जो एस्टिमेशन वैल्यू है उसके हमें रूल्स पता है कि अगर हमारा राइट का अगर हम एक नंबर 5 है या 5 से बड़ा है, तो फिर हम नेक्स्ट नंबर पे एक 1 प्लस कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो उसी रूल को हम फॉलो करते हुए और हम क्या करेंगे कि जैसे 1, 10, 100, 1000। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम 1000 का इसलिए देख रहे हैं, जो हमारी 1000 की प्लेस वैल्यू है, जो हमारी 1000 की प्लेस वैल्यू है उसको हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक बार 1000 का अगर हो गया तो 10,000, लाख, 10 लाख का इजीली अपने आप हो जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम 1000 की प्लेस पे 9 वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम 1000 की प्लेस पे 9 वैल्यू पुट करते हैं और 100 की प्लेस पर 5 वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि हम ये चारों ही वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि अगर हमारे ये नंबर्स, अगर हमारे 100 प्लेस वैल्यू के नंबर्स अगर 5 या 5 से बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली 1000 में हम 1 प्लस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 100 की प्लेस पे 5 रख देते हैं और बाकी प्लेसेस पे हम 9, 9, 9 एंड 4, लास्ट में करोड़ की वैल्यू पे हम 4 कर देते हैं। तो अगर हम इसमें अगर हमें 1000 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, अगर हमें 1000 का नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 100 को देखेंगे। 100 क्या हो गया, हमारा 5 हो गया। तो इसमें अगर हम 1000, अगर हमने 9 रख दिया तो ये वहाँ पे 1 प्लस हो गया, तो ये बन गया हमारा 5 करोड़। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है उसी तरह से हमें ऐसे 5 नंबर्स निकालने हैं। तो ऐसे और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम 100 की वैल्यू पे अगर हम 4 रख दें और 1000 पे 0, 10,000 पे 0, लाख एंड 10 लाख एंड करोड़। तो उसी तरह से अगर 1, 2, 3, 4 अगर हम इस तरह से भी रख दें तो ये हमारा बन जाएगा 499, यानी इट मीन्स 5 करोड़ के आगे 5 करोड़ 499 की वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो ये हमारा ऑटोमेटिकली, अगर हम इसमें अंदर 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5 करोड़। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इट कुड बी एनी नंबर फॉर्म्स 4 करोड़ 99 लाख 99,500 टू 5 करोड़ 499। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रॉक्सी एंड इस्तू आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। तो ये हो गया 4,63,123 प्लस 419,682। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और देन उसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं, उसका एस्टिमेशन वैल्यू निकालते हैं। बट ये चीज़ हमारी ना रॉन्ग है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रॉक्सी कह रहा है इन दोनों वैल्यूज़ का जो नंबर है वो नियर 8 लाख होगा या फिर मोर देन 8 लाख से ज़्यादा होगा। बट इस्तू कह रहा है कि इन दोनों वैल्यूज़ का जो सम है वो 9 लाख होगा एस्टिमेशन वैल्यू, या फिर 9 लाख से कम होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम लोगों को करके देखना पड़ेगा कि वो क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना ये जो 10,000 है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यूज़ को, प्लेस वैल्यूज़ को हम करके देखते हैं। जैसे कि अगर हम 1000 की प्लेस वैल्यू को करके देख रहे हैं तो हम सबसे पहले 1000 की प्लेस वैल्यू को देखना पड़ेगा। तो अगर ये हमारा 5 से कम है तो ये हो जाएगा हमारा 4,60,000 प्लस में
उसी तरह से हमें ये करके देखना पड़ेगा 4,19,620। तो ये हमारा जो 9 है वो 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,20,000। इसी तरह से अगर हम 4 है और यहाँ पे 6 की वैल्यू है, 4 है, अगर हमारी लाख की प्लेस पे 4 है और यहाँ पे 10,000 की प्लेस पे 6 है, और इसको अगर हमें राउंड ऑफ करना है 4 को, यानी लाख की प्लेस को हमें चेंज करना है, तो ये जो 10,000 की वैल्यू है वो 1 या 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा 5 लाख। प्लस में अगर हमें इसको चेंज करना है और बट 10,000 की प्लेस पे 1 है, तो ये डिजिट नंबर 5 से कम है, तो इट मीन्स यहाँ पे 1 प्लस नहीं होगा, तो ये होगा 4 लाख। तो इसी तरह से हम अपनी सारी एस्टिमेशंस वैल्यूज निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9 लाख। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम इज नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। या तो 8 लाख होगा या 8 लाख से ज़्यादा होगा, बट नियरेस्ट द सम इज नियर 9 लाख या इज लेस देन 9 लाख, बट ये 9 लाख के आसपास होगा या 9 लाख से कम होगा। तो हमारा किसका सही हुआ, रॉक्सी का या इस्तू का? अगर हमारा वैल्यूज 9 लाख आ रही है तो इट मीन्स इस्तू का हमारा करेक्ट ऑब्जर्वेशंस है। तो फर्स्ट आता है, आर दीज एस्टिमेशन करेक्ट? क्या ये एस्टिमेशन करेक्ट है? हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सन। जैसे कि अगर हम कोई भी एस्टिमेशन वैल्यूज निकालते हैं, जैसे हमने निकाली 9 लाख, तो 9 लाख हमारा ठीक है, हुज एस्टिमेशन इज क्लोजर टू द सम, तो और ये जो हमारा एस्टिमेशन है ये हमारा सम के क्लोजर है, यानी कि जो 9 लाख है ये हमारा सम के क्लोजर है, तो इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000, वाई डू यू थिंक सो? क्या ये हमारा 8 लाख हो सकता है, या तो 8,50,000 से ज़्यादा हो सकता है या 8,50,000 से कम हो सकता है? आप ऐसा क्या सोचते हो? तो देखो फ्रेंड्स, हमारा जो ये वैल्यू आया 8,80,000 आया, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट में निकाला था 8,80,000, तो ये नियरेस्ट है 8,50,000 के नियरेस्ट है 8,80,000, तो ये हमारा हो सकता है कि सम विल बी ग्रेटर देन, तो इसमें हम एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, सम विल बी ग्रेटर देन 8,50,000 because writing nearest 10,000. ओके, नेक्स्ट सी पार्ट आता है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128, वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हो? तो इसके अंदर हम 100 की देखो फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू करके देख लेते हैं। जैसे कि सी पार्ट में हो गया हमारा क्वेश्चंस है 4,63,123, 4,63,128, तो इसका जो हमारा नियरेस्ट वैल्यू है वो हो जाएगी, अगर हम इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये देखेंगे ये 5 से कम है डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 1 प्लस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4,63,100। यहाँ पे प्लस में कितना आ रहा है 4,19,682, तो इसकी अगर हम प्लेस वैल्यूज़ निकालेंगे 8 की, तो ये हो जाएगा हमारा 4,19,700। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 7 और 1 8 9 और 3 12 6 और 7 8 4 और 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8,82,800। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इसके नियर बाई
आ सकता है। और उसी तरह से हम सेम लाइन ये वाली अपनी रिपीट कर देंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 4,63,128 प्लस में 4,19,682, इनको प्लस करके देख लीजिए। 4,63,000 ये हमारा डी पार्ट, 4,63,128, 4,19,682, तो ये हो जाएगा 802 10, 802 10 और 111, 607 और 1 8, 12 6 7 8, ये हो जाएगा 8,82,810। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एस्टिमेशन वैल्यू, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, हमारी कितनी एग्जैक्ट वैल्यू आई है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।